छत्तीसगढ़ का नंबर 1 कृषि कोचिंग संस्थान। हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है साईं कृषि कोचिंग संस्थान बिलासपुर और साथ ही साथ रायपुर में ही। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर की फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का जो कोर्स है वो आप हो चुका है। इसकी क्लासेस लगनी शुरू हो चुकी है और आपके इसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए साईं कृषि कोचिंग संस्थान फिर से लेकर आया है सेकंड सेम के पूरा कंप्लीट कोर्स। यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत अच्छे नोट्स, वीडियोस की फैसिलिटी और साथ ही साथ आपके लाइव रिकॉर्डिंग के साथ साथ डाउट क्लासेस भी मिलेंगी। जैसे कि मेरा नाम अमित कुमार प्रधान और मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्रोनॉमी 5.21 और AENG इंजीनियरिंग 5.21, जहाँ पर हम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फॉर एन एग्जांपल आपका जो पहला सब्जेक्ट है एग्रॉन 5.21, यहाँ पर हम बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट की, एग्रीकल्चरल वाटर मैनेजमेंट। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस आपके सामने है। तो हम थ्योरी पोर्शन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपके बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। द फर्स्ट वन इज इरिगेशन, द सेकेंड वन इज यू कैन से वाटर साइड मैनेजमेंट एंड द थर्ड वन इज ड्रेनेज। इरिगेशन को वापस से फर्दर डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लासेस में। फॉर एन एग्जांपल इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके यूज क्या है, कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से रिसोर्सेज है, कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर, सॉइल वाटर रिलेशनशिप एज इट इज वाटरशेड मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, इसके कौन से टेक्निक्स हैं, कौन से मेथड हैं, इंपॉर्टेंट स्कोप्स एंड द मेनी मोर थिंग्स। एंड द लास्ट वन इज ड्रेनेज। ड्रेनेज के बारे में बहुत बेसिक सा बट बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम लेंगे कि ड्रेनेज क्या होता है, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज क्या है, सिस्टम ऑफ ड्रेनेज क्या है। एंड ये आपके सिलेबस का बहुत ही ज़्यादा समराइज फॉर्म है। अभी मैंने आपको सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीप कुछ भी नहीं बताया है, बस बेसिक से एक सिलेबस डिस्कशन किया है आपके सामने। अगर मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाऊं तो आपको समझना क्या है, देखिए जैसे कि इरिगेशंस के टाइप, सरफेस है कि सब सरफेस है कि माइक्रो है, उसके बाद सोर्सेज कौन कौन से हैं, अंडरग्राउंड सोर्सेज हैं कि सरफेस सोर्सेज है। फिर आपका हम दिखेंगे सिस्टम कौन सा है, फ्लड सिस्टम है कि आपका लिफ्ट सिस्टम है। फिर हम देखेंगे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जैसे कि टेकली है, आपका कुएं हैं, नलकूप, ट्यूबवेल्स, देयर आर मेनी मोर थिंग्स। Now the second thing is soil water relation. It is very important to know that how water is important for plant via, yeah, you can say the medium via soil. Soil के थ्रू आप इसको कैसे इंपॉर्टेंस में देखेंगे and what is the interrelationship between soil and water. For an example, their chemical properties, their physical properties, their interaction, antagonistic and synergetic relations. And the next one is conjunctive use of water. That is the very important topic for your syllabus, just because of here we can know that how we save the groundwater as well as the resources by using a different type of methods and minimize the loss, minimize the erosion and maximize the conservation as well as the better plant growth. इसके बारे में हम इस चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज वाटर साइड मैनेजमेंट। बहुत बेसिक से समझाता हूँ वाटर साइड क्या होता है। बचपन में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे जगहों पर नालियाँ में पानी बहकर आती थी और वो पानी किसी एक जगह मिलकर इकट्ठा हो जाती थी। एज इट इज़ वाटर साइड मैनेजमेंट में आपको यही पढ़ना है कि हम डिफरेंट सोर्सेज से या डिफरेंट प्लेसेस से पानी को एक जगह लाकर, मतलब आपका जो आउटपुट है, सॉरी इनपुट जो है बहुत सारी जगह हो सकते हैं, हो सकता है नली हो सकता है, तालाब हो सकता है, कोई नाला हो सकता है। डिफरेंट सोर्सेज से हम पानी को लाएंगे एंड देन वी स्टोर इन अ सिंगल पॉइंट। हम किसी एक पॉइंट पर उसको सिंगल स्टोर करेंगे एंड देन उसका जो आउटपुट भी होगा वो क्या होगा, कोई एक सिंगल पॉइंट होगा जहाँ से हम उसको रिलीज करके उसका बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकें। या यू कैन ऑल्सो से दैट वी कैन कंजर्व एंड सेव दी वाटर फ्रॉम इरोजन, फ्रॉम लॉसेज एंड देयर आर मेनी मोर एस्पेक्ट्स जहाँ पे पानी का लॉस हो सकता है। एंड नाउ द लास्ट वन इज ड्रेनेज। तो ड्रेनेज में हम देखेंगे जैसे कि इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल मेथड जहाँ पर हम वी प्रोवाइड अ वाटर टू फील्ड फॉर बेटर क्रॉप एंड प्रोडक्शन एंड मेंटेन द सॉइल मॉइस्चर कंडीशन एज वेल एज to remove the water stress condition. As it is, sometime the field is fulfilled with excessive water which we can't use for plant, as well as the water is impacting a negative impact on soil. So that's very important to remove. उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसको एक्सेस जो वाटर है उसको फील्ड से बाहर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके लिए हम जो इस मेथड का यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ड्रेनेज। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज मेथड लाइक सरफेस मेथड, सब सरफेस मेथड, अंडरग्राउंड मेथड। जनरली सब सरफेस मेथड इज़ नॉट very much famous in India, but
in here we mostly use surface method like you can say temporary drains, permanent drains, cutout drains, land smoothing drains, and in the other side underground NH it's contain tile drain, mold drain, coal drain, stone drain, pipe drain. There are many more aspects. There we can learn about what is the proper depth, what is the size, which material we use in drainage system. So here is a basic summarization of your syllabus, and I think you must know about कि हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें रहती हैं. इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लेंगे. बहुत सिंपल सा कोर्स है, हम इसको बहुत आसानी से डील करेंगे. Now the next topic which is important for you and I will teach you is AENGG Engineering 5121, where we can again learn about soil and water कंजर्वेशन इंजीनियरिंग. देखिए अभी हमने एग्रोनॉमी में क्या देखा था, सॉइल एंड वाटर का एस्पेक्ट देखा था, वाटर का मैनेजमेंट देखा था. वही सिलेबस से कुछ मिलता जुलता ना यहाँ पर होगा. देखो वहाँ पर हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, बार बार हम कंजर्वेशन कर रहे थे, मैनेजमेंट कर रहे थे, प्रैक्टिसेस कि भाई नुकसान होगा उसको बचाना है. अब उन नुकसानों को बचाने के जो मैकेनिकल मेथड्स हैं वहाँ पर हम क्या फॉलो अप करेंगे, एग्रोनॉमिकल मेथड. यहाँ पर भी हम एग्रोनॉमिकल मेथड फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर हमें मेनली जो फोकस करना है मैकेनिकल you can say control या मैकेनिकल कंजर्वेशन मेथड, वेयर वी कैन लर्न द सॉइल वाटर कंजर्वेशन. कि सॉइल वाटर कंजर्वेशन होता क्या है. उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सॉइल इरोजन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या है, कौन सा इरोजन कितना ज़्यादा खतरनाक है, वाटर इरोजन, एक्सलरेटेड इरोजन, विंड इरोजन, नेचुरल इरोजन्स, मरीन इरोजन्स. देयर आर मेनी काइंड ऑफ इरोजन्स, और ये हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये मज़ा आएगा. ठीक है. अगेन वी कैन सी द डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट, वेयर वी कैन सी मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, क्रॉपिंग पैटर्न, कवर क्रॉप्स, एंड इन द अदर हैंड मैकेनिकल मेथड वेयर वी कैन लर्न अबाउट द बंडिंग, टेरेसिंग, कंटूर बंडिंग, बेंच टेरेसिंग, जिंक टेरेसिंग. देयर आर मेनी मोर एस्पेक्ट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सॉइल लॉस एस्टिमेशन बाय यूनिवर्सल सॉइल लॉ इक्वेशन. एक सॉइल लॉ इक्वेशन होता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. RKLSCP करके एक इक्वेशन आता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे रेनफॉल, रन ऑफ, या फिर आपकी टोपोग्राफी, या फिर आपका स्लोप, या फिर आपकी इरोडेबिलिटी, या फिर आपका इरोजन कैसे इम्पैक्ट डालते हैं मिट्टी को नुकसान पहुंचाने में. एंड हाउ वी यू कैन सी लाइक द वर्ड एलिमिनेट द इरोजन मेथड्स. इन द अदर हैंड वी कैन ऑल्सो सी द प्रिंसिपल ऑफ wind erosion and water erosions, their types, their method and many more things. So बहुत ही समराइज आपका सिलेबस डिस्कशन था जैसे कि मैंने आपको बताया, और इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा ब्रॉड करके, थोड़ा सा एक्सटेंड करके, थोड़ा सा ब्रीफ में हम पढ़ेंगे कि क्या मेथड है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है. जैसे कि फर्स्ट टाइम में आपको बताया गया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जैसे जैसे पैटर्न आपको बताया थे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए. तो बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपको पहले ही इम्पॉर्टेंट करके बताए जा चुके थे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला भी होगा. वैसे ही इस समय भी आपके लिए ये सारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं, ये जो आपके क्लासेस हैं, ये रेडी हैं. सो डू सब्सक्राइब एंड परचेज द कोर्स फॉर फ्रॉम डाउनलोड आर ऐप, साई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, साई कोचिंग की ऐप है आपको, जो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी. एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.